चलिए क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलेंगे हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति तो सबसे शुरुआत कहाँ से हुई नंबर सिस्टम की, वो यहाँ पे सीखेंगे हम। तो जैसे हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव जीवन की शुरुआत हुई, तो शुरुआत में ज़्यादा साधन नहीं थे, कोई ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत नहीं थी, तो केवल काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी स्टार्टिंग में। कोई भी सामान है उनके पास में, सपोज़ उनके पास में जानवर थे तो जानवरों को गिनने के लिए ज़रूरत पड़ी थी। तो केवल गिनने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, इसीलिए उनने जो शुरुआत की उसको उन्होंने कहा नेचुरल नंबर। किसी भी चीज़ का जो शुरुआती रूप है उसे हम नेचर बोलते हैं उसका, और इसको हिंदी में बोला प्राकृत संख्याएं। तो शुरुआत गिनती की या काउंटिंग की 1 2 3 मतलब 1 से हुई थी, और ये पहुंच गए इन्फिनिट वैल्यूज़। इसके बाद में जब धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी, तो सपोज़ उनके पास में कोई सामान है, यहाँ पे उन्होंने इसमें काउंट करके रखे हैं, इनको सबको जब उन्होंने बाहर निकाला तो अब इस जो भी आइटम है, सपोज़ ये एक डलिया है, तो ये डलिया में अब क्या बचा है, तो ये डलिया खाली हो गई है। खाली है तो एम्प्टी के लिए या खाली के लिए इनके पास में उस समय कोई भी नंबर नहीं था। तो धीरे धीरे इनको इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भी नंबरों की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने एक नंबर और जोड़ दिया और इन सबको बोल दिया होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अब इन्हें ये लगा कि अब हमें भाई नंबरों की ज़रूरत नहीं है, अब हम एम्प्टी भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इन्होंने इसको बोल दिया होल नंबर। तो यहाँ 0 ऐड होने के बाद में इन्हें लगा कि भाई हमारे पास में कंप्लीट नंबर है, तो इन्होंने इसको बोल दिया होल नंबर। लेकिन आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, तो इसके बाद में इन्होंने एडिशन सब्ट्रैक्शन पे काम करना शुरू किया, सीख गए। तो अभी तक केवल ये है बड़ी संख्या में से छोटी घटाना जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो इनके पास में समस्या उत्पन्न हो गई कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या ये नहीं घटा पा रहे थे, तो फिर इन्हें और ज़रूरत पड़ी। इसको उन्होंने बोला इंटीजर्स, और इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। मतलब अब इनके हिसाब से सारे अंक पूरे हो गए। तो पूर्णांक में इन्होंने क्या किया, भाई जितने पॉजिटिव नंबर थे इनके पास में उतने ही इन्होंने नेगेटिव नंबर भी ले लिए, तो सारे नेगेटिव नंबर भी हो गए। अब इन्हें ये लगा कि भाई अब तो हमारा काम ख़त्म है, लेकिन फिर आगे ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कोई सामान है और इसके 2 हिस्से कर दिए या 4 हिस्से कर दिए, 4 में से एक उठाया, तो अब भाई ये कंप्लीट एक आइटम, कोई भी एक कंप्लीट आइटम है, उसमें से एक आइटम उठाया इन्होंने, एक पार्ट उठाया है। जब इक्वल डिवाइड किए 4 तो ये हो गए 1/4। तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं थे, फिर इन नंबरों को इन्होंने लिया, तो इनको इन्होंने बोला रेशनल नंबर, और हिंदी में इनको बोला परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्या आ गई इनके पास में, 0 से लेके 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 1, ऐसे ही न जाने कितने ही नंबर हम 2 नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। यदि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये जो संख्या होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। इससे बड़ा हो, जैसे 5/4, ये रहेगी 1 और 2 के बीच में। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का आधा हो, आधे से कम हो, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आएगी। जो न्यूमरेटर है वो डबल से कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर से
बड़ा होना चाहिए, वो 1 और 2 के बीच में आती हैं। देखिए इनकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए। इसकी वैल्यू है 0.5, इसकी वैल्यू है 0.66, इसकी वैल्यू है 0.75, इसकी वैल्यू है 0.8। तो ये जो वैल्यू है भाई 1 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं, ये इनकी वैल्यू हो गई है। तो ये नंबर सिस्टम रहा। इसके आगे भी थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगी रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर एक सेट है, किस किस का है? तो रेजनल और इरेजनल का। रियल नंबर हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं। तो रेजनल और इरेजनल का एक सेट है ये, रेजनल एंड इरेजनल नंबर का जो सेट है उसको बोलेंगे हम। रेजनल मतलब परिमेय संख्याएं और इरेजनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम देखेंगे इनके बारे में भी। तो रेजनल कौन सी होती हैं, चलिए समझे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये यदि आप लोगों को उतारना हो तो देख लीजिए। चलिए इसमें एक्सरसाइज में अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम समझ ही लेते हैं। आप देखिएगा कि ये सब के सब इसमें है। तो यदि हम बोले एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, तो बिल्कुल राइट है। सारे की सारे जो नंबर हैं नेचुरल वो इसमें भी इंक्लूड हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ इंटीजर्स, तो ये भी सही है क्योंकि ये भी सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ रेशनल नंबर, तो ये भी सही है। ये सारे के सारे यहाँ भी है 1 2 3 4। लेकिन यदि हम इसका अपोजिट करें तो एवरी रेशनल नंबर इज़ इंटीजर्स, तो ये नहीं होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर हमारे पास में है जो कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ हम 3/4 को लें तो 0.75 है और ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है। इंटीजर्स में सारे कंप्लीट नंबर हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन कंप्लीट नंबर हैं। तो ये गड़बड़ हो गया, गलत है। नेक्स्ट हम यदि बोलें कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी लगभग ये कंडीशन है। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो ये भी गड़बड़ हो रहा है। यदि हम नीचे से जाएंगे तो सारे की सारे गलत होंगे और ऊपर से यदि आ रहे हैं तो ये सब के सब, जैसे नेचुरल नंबर सबके सब होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर सबके सब इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर सबके सब रेशनल नंबर हैं। ऐसे ही होल नंबर की बात करें तो सबके सब या प्रत्येक होल नंबर जो है वो एक इंटीजर्स भी हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव दोनों का सेट है। एवरी होल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर, तो ये भी है क्योंकि ये यहाँ भी सारे के सारे हैं। ये हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। इज़ 0 इज़ ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स? तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। यस, 0 इज़ ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन प्रेजेंट 0 by 1. 0 इज़ ए रियल नंबर and 1 is also real number and Q is not equal to 0। तो यदि हम नीचे अपान में 1 लिख रहे हैं तो 1 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। तो यस 0 इज़ ए रेशनल नंबर। और हिंदी वाले यदि लिखेंगे तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हिंदी में बोले तो हमें परिमेय संख्या निकालनी है 3 और 4 के बीच की, कितनी? 6। तो जब भी ऐसा बोले हमें लिखना है, वो सबसे सिंपल ट्रिक यदि हम देखें तो क्या होगा, 3 and 4 दोनों नंबर हैं, इनके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। हमें जितने नंबर निकालना है, 6 निकालना है, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 7/7।
7/7। हिंदी वाले लिखेंगे 7/7 का गुणा करने पर। तो 3/1 इंटू 7/7 एंड यहाँ और लिखेंगे आप एंड 4/1 इंटू 7/7। यहाँ आए अपने 21/7 और यहाँ आए हमारे 28/7। तो अब हमारा आंसर है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 नंबर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। चलिए, किसी को उतारना हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम कंडीशन है, परिमेय संख्या निकालनी है हमें। हिंदी में समझे तो परिमेय संख्या निकालनी है 5 इन दोनों के बीच में। अगेन वही लिखेंगे हम 3/5 एंड हिंदी में और 4/5। कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो फिर से वही 6/6, एक नंबर ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने निकालना, 5 निकालना 6 निकालना 7 निकालना तो 8 का। मल्टीप्लाइंग 6/6, मल्टीप्लाइंग 6/6। हिंदी में लिखेंगे हम 6/6 का गुणा करने पर। 3/5 इंटू 6/6 एंड 4/5 इंटू 6/6। यहाँ भी हमारा आंसर आ गया है। 18 के बाद 19, 90 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, 22, 23। तो हमारे 5 नंबर चाहिए थे, 5 नंबर मिल गए हैं। तो ये हो गया। यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये अभी हमने समझा है। हिंदी में बोले तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है? तो बिल्कुल है। प्राकृत संख्याएं हमने देखा था सबसे ऊपर थी। प्राकृत संख्याएं जिनको हमने नेचुरल नंबर कहा था अंग्रेजी में, ये सबसे ऊपर थी। 0, ये 1 से स्टार्ट हो रही थी हमारी, 1 2 3। इसके बाद में हमने देखा था सेकेंड पे आ रही थी हमारी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हमने अंग्रेजी में होल नंबर बोला था। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल में भी इंक्लूड है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर के साथ में एक 0 और मिला दिया था तो होल नंबर बन गए थे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे हैं। तो ये सब के सब पूर्ण संख्या या होल नंबर भी हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या सबके सब इंटीजर्स होल नंबर है? तो इंटीजर्स इसके नीचे था, जिसको हमने पूर्णांक कहा था। तो क्या सबके सब जो पूर्णांक हैं वो, या मैं बोलूँ कि प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या होल नंबर है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये केवल पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक में नेगेटिव भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसलिए यदि नेगेटिव इंटीजर्स हम उठाते हैं तो वो होल नंबर नहीं होगा। तो ये गलत हो रहा है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, इसके नीचे हमारा आया था रेशनल नंबर। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या एवरी प्रत्येक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर भी है? तो नहीं,
जैसे हमने देखा था 3/4 है, 2/3 है, 1/2 है, ये सारे के सारे क्या है, रेजनल नंबर है। लेकिन ये सब के सब कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर मतलब ये, इसको यदि हम वैल्यू निकालें 7.5 है, 0.66 है, 0.5 है, तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये रेजनल नंबर तो हैं पॉइंट वाले, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। लेकिन सारे होल नंबर, सपोज हम 4 की बात करें तो 4 एक रेजनल नंबर भी है, इसके अपान में हमेशा 1 होता है। तो सारे जो होल नंबर है वो रेजनल नंबर है, लेकिन सभी की सभी या एवरी की हम प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक नहीं है, कुछ छूटेंगे भाई। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।